हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आशीष उज्जवल क्लासेस में। और आप अपने घरों पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। एंजॉय कीजिए। जब तक छुट्टियां चल रही हैं आप अपने घरों पर एंजॉय करते रहिए और साथ साथ में स्टडी भी करते रहिएगा। 4-6 घंटे नहीं, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो आप पढ़ने पर टाइम दे दीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिएगा क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है और ऐसा महामारी आता रहेगा जाता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना है। तो हमको वो देख करके नहीं चलना है, हमको वातावरण के अनुसार नहीं ढलना, हमको अपने अनुसार क्या करना, अपने आप को ढालना है। ठीक है, इसलिए आप चाहे घर पर हो या कहीं और हो तो आप उसकी स्टडी करते रहिएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि कल दूरी तथा विस्थापन के बारे में हम बताए थे, जैसा कि उसका हमने थ्योरी भी लिखा दिए थे हम, और हमने कहा था आपसे कि उसका एक नोट्स बना लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स बनाए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप अगर आपको हमारे द्वारा जो हम समझा रहे हैं अगर आपको समझ में आता होगा तो आप इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। और आपको बढ़िया से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सबसे ज़्यादा आपको क्या हो, समझ में आए। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कल बताया था, हमने दूरी के बारे में बताया था कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। विस्थापन में हमने बताया था कि जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर बात करेंगे आपका जो है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और ये अभी आपका ख़त्म नहीं हो क्योंकि हमने कल ही बता दिया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूरी विस्थापन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने कहा था कि बाबू 9th के बाद आप 10th में जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11th में आप जाओगे तो यही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं क्लास 11 में। जब आप भौतिक विज्ञान का फर्स्ट बुक देखोगे तो आपको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण यही फिर आपको पढ़ना है। आपको 10th में नहीं, लेकिन आपको फिर 9th में क्या करना है, इसी की स्टडी करना है। इसलिए दूरी तथा विस्थापन आप संख्या रेखा पढ़े होंगे। संख्या रेखा आप कहाँ पे पढ़े होंगे, तो संख्या रेखा आपको पढ़ाया गया होगा, आपको संख्या रेखा पढ़ाया गया होगा क्लास 6 के मैथ में। ठीक है, संख्या रेखा, उम्मीद करते हैं कि संख्या रेखा के बारे में आप पढ़े हैं। आप 6 में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे, अब तो 8th वाले में भी है। ठीक है, तो आप तीनों क्लास में पढ़ करके आए हैं संख्या रेखा। और जैसा कि ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक संख्या रेखा लिया और उस संख्या रेखा पर हमने क्या लिया है, ओ लिया है, ए लिया है, बी लिया है और सी लिया है। यहाँ पर देखो बिंदु ओ पर 0 0, 1,0, 2,0, -1,0। ठीक है, हर एक बिंदु पर हमने क्या लिया है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब इस संख्या रेखा पर हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि हमें दूरी तथा विस्थापन को पढ़ना है कि दूरी और विस्थापन है क्या। अभी तो हमने उसकी थ्योरी को देखा था। ठीक है, इसके क्योंकि जब एग्जाम में आते हैं तो ऐसे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा में दे देता है कि इसकी दूरी तथा विस्थापन बताइए, तो इसको आपको रट्टा नहीं मारना है, इसके कॉन्सेप्ट को आप समझो, इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, हमको रटना नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दूरी आपका, दूरी क्या है, देखो हम आपको क्या बता देते, दूरी और विस्थापन क्या है, दूरी और
विस्थापन, जगह थोड़ा इधर ज़्यादा चाहिएगा। तो ये हो गया आपका दूरी, क्या हो गया, दूरी। और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, विस्थापन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया दूरी, ये हो गया आपका विस्थापन। और सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने 4 पॉइंट लिया है और इसी 4 पॉइंट को एक एक करके हम देखेंगे। हम पहले इसलिए लिख दिए क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए सबसे पहले इसको लिख दिए हैं। तो सबसे पहले देखो आपकी ये वस्तु है, ठीक है। एक वस्तु है, वो 0 ओ से चल करके ए पे जाती है, ए से चल करके कहाँ पे जा रही है, बी पे जा रही है। कहाँ पे जा रही है, आपकी जो वस्तु है, आपकी जो वस्तु है वह 4 प्रकार से 1 2 3 और 4, आपकी जो ये वस्तु है वह 4 प्रकार से क्या कर रही है, गति कर रही है। और चारों का हमें क्या क्या ज्ञात करना है, दूरी निकालना है और विस्थापन निकालना है। तो दूरी कैसे निकालोगे और विस्थापन कैसे निकालोगे। आपकी एक वस्तु है, वो ओ से चल करके ए पे जाती है और ए से चल करके बी पे जाती है। पहले कहाँ से चली है वस्तु, ओ से चली ए पे गई, ए से चली बी पे गई, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, अब देखोगे आप दूरी निकाल रहे हो, ओ और ए के बीच में कितनी दूरी है, तो 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी है। ओ से ए के बीच में कितनी दूरी है, 1 मीटर की दूरी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1, क्या लिखोगे, 1, हो गया ना। अब देखो ए से बी के बीच की दूरी, तो ए से बी के बीच, जब ओ से ए के बीच की दूरी 1 है तो ए से बी के बीच की दूरी कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2। अब विस्थापन को निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, शुरुआत कहाँ से हो रहा है और उसका अंत कहाँ से हो रहा है। समझ में आया। विस्थापन को निकालने के लिए शुरुआत कहाँ से हुआ और उसका अंत कहाँ से हुआ, बस यही आपको 2 चीज़ें देखना है। दूरी में हमको क्या देखना है कि वस्तु कहाँ से चल करके कहाँ तक जा रही है, वो देखेंगे। विस्थापन में हम देखेंगे कि वस्तु की शुरुआत कहाँ से हुई और उसका अंत कहाँ तक हुआ, यानी प्रारंभिक बिंदु लेना है और अंतिम बिंदु लेना है और उसके बीच की दूरी, यानी सबसे अल्पतम दूरी को अगर हम निकाल लेंगे वही हमारा क्या होगा, विस्थापन। तो देखो प्रारंभिक क्या है, प्रारंभ आपने कहाँ से चलना प्रारंभ किया, ओ से, और कहाँ तक जा रही है, बी तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, बी तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, बी तक जा रही है। तो ओ और बी के बीच हमें क्या निकालना है, विस्थापन। तो ओ और बी के बीच में सबसे छोटा, सबसे अल्पतम दूरी क्या होगा, तो ओ से बी के बीच की सबसे अल्पतम दूरी यही होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका विस्थापन कितना होगा, 2 होगा। समझ में आया। आगे देखो दूरी में, ओ आपकी वस्तु ओ से चली है, ए पे आई है, ओ से चली ए पे आई, कितना हो गया, 1। आपकी वस्तु ए से चली बी पे आई, ए से चली बी पे आई, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1। फिर आपकी वस्तु बी से, देखो एक बार कहाँ से गई, ओ से गई ए पे, 1 हुआ। फिर 1 से ए से चली बी पे आई, कितना हो गया, 2 हो गया। फिर बी से आई, पुनः लौट आई, बी से ए पे आई, तो कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। सॉरी, ओ से ए 1, ए से बी 1 और बी से ए तो 1। टोटल कितना हो गया, 1 2 और 3। ठीक है। हमने कहा था विस्थापन में क्या देखोगे,
शुरुआत कहाँ से हुआ है और अंत कहाँ पर हुआ है, उसी के बीच की दूरी को आप ज्ञात कर लोगे, उसी के बीच की दूरी को आपको निकाल लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, विस्थापन। समझ में आया? तो देखो शुरुआत कहाँ से हुआ है वस्तु का चलना, ओ से, इसका अंत कहाँ पे हो रहा है, ए पे। ओ से चला ए पे आया, ओ से चला ए पे आया। आप हमें बता सकते हो विस्थापन कहाँ कितना होगा, इसका दूरी हमें पता चल गया, तो विस्थापन कितना होगा प्यारे बच्चों। ओ से चला है ए पे, ओ ए, हमने क्या कहा, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु को लेना है। ओ से चल रही है, ए पे आई है, तो ओ, और अगर हम आपसे पूछें कि ओ और ए के बीच सबसे छोटा सबसे अल्पतम दूरी क्या है, तो आप कहोगे जी 1 होगा, क्योंकि ओ से चला है ए पर, शुरुआती बिंदु अंतिम बिंदु, शुरुआती बिंदु अंतिम बिंदु, शुरुआती बिंदु अंतिम बिंदु, कितना हो जाएगा, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1, तो कितना हो जाएगा, 1। समझ में आया? आगे देखो तीसरे पे आते हो। आपका वस्तु फिर ओ से चला है ए पे, कितना हो जाएगा, 1। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1। कितना हो गया, 1। फिर आपकी वस्तु ए से चली है बी पे, ए से बी पे, तो हो गया आपका 1। फिर बी से चली है ए पे, तो बी से पुनः लौट आई ए पे, तो कितना हो गया, 1 हो गया ना। फिर आपका वस्तु ए से चला ओ पे आया, ए से चला ओ पे आया, तो कितना हो गया, 1। टोटल कर लो, 1 2 3 4, यानी वस्तु ने कितनी यात्रा कर ली, कितना मीटर, 4 मीटर। समझ में आया? अब देखो इसका विस्थापन निकालोगे। अब विस्थापन निकालने के लिए हमने कहा शुरुआत कहाँ से हो रहा है और इसका अंत कहाँ पर हो रहा है, सिर्फ यही 2 चीज़ें देखना है। तो देख लो, ओ से चली है ओ पे आ गई, ओ से चली ओ पे आ गई, ओ से चली ओ पे आ गई। बताओ क्या होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बताओ क्या होगा, जहाँ से चल रही है हमने कहा शुरुआती बिंदु लेना है और अंतिम बिंदु लेना है, आपका विस्थापन निकल जाएगा। दूरी में क्या देखना है हमको कि वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है और कितनी दूरी चल ले रही है, उसमें ये देखोगे। तो देखो जहाँ से चली वहीं पर आ गई, जहाँ से चली वहीं पर आ गई। मान लो ये मार्कर है मेरा, ठीक है, हमने इसको मान लो प्यारे बच्चों कि हमने ऐसे इसको 2 मीटर क्या किया, मान लो इसको हमने 2 मीटर ऐसे, इसको 2 मीटर ऐसे ऊपर की तरफ फेंके और ये 2 मीटर गई, 2 मीटर आ गई। यहाँ से हमने ऐसे फेंका, 2 मीटर गई, ऐसे फेंका, 2 मीटर गई और 2 मीटर वापस आ गई। तो मेरा विस्थापन, इस वस्तु का, इस मार्कर का विस्थापन कितना होगा, तो इसका विस्थापन होगा प्यारे बच्चों 2। कितना होगा, 2। क्यों होगा 2? इसलिए 2 होगा क्योंकि 2 मीटर ये गई धनात्मक की ओर और 2 मीटर ये चली आई ऋणात्मक की तरफ, इसलिए इसका जो विस्थापन होगा 0 होगा। समझ में आया? अर्थात इसमें हम बता सकते हैं, देखो आपकी जो वस्तु है वो आपकी वस्तु 2 मीटर ऊपर गई, कहाँ गई, ऊपर की ओर, और 2 मीटर क्या कर गई, नीचे आ गई। कहाँ आ गई, नीचे। समझ में आया? तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग सूत्र होता है। अब देखो 2 मीटर ऊपर गई धनात्मक और 2 मीटर नीचे आ गई ऋणात्मक, प्लस और माइनस आप मैथ पढ़े होंगे, तो प्लस और माइनस क्या होता है, 0। 2 मीटर प्लस में 2 मीटर माइनस में कट गए, कितना आ गया, 0। तो आपका विस्थापन कितना हो गया, 0। अर्थात अगर हम आपसे कह दें कि आप यहाँ से चल करके आप यहाँ पे आओ और पुनः मान लो वहाँ से चल करके हम यहाँ पर अगर 1 मीटर हम गए, वहाँ से आए 1 मीटर आए और पुनः हम वापस चले जाएं उसी बिंदु पे, तो मेरा विस्थापन कितना होगा, तो मेरा विस्थापन 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। समझ में आया? अगर आप 1 मीटर जाते हो
आगे की तरफ और 1 मीटर वापस आते हो तो विस्थापन शून्य होगा। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप 1 मीटर आगे जाओ और 1 मीटर पीछे चले आओ, और अगर पूछे कि दूरी क्या होगी, तो दूरी होगी प्यारे बच्चों 2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर आपने गया और 1 मीटर आप वापस आ गए, आपकी दूरी हो गई 2 मीटर। लेकिन अगर कोई विस्थापन पूछता है तो क्या बताओगे कि जितना आप जाते हो उतना माइनस पीछे चले आते हो तो विस्थापन होगा शून्य। दूरी और विस्थापन में सिर्फ इतने ही फर्क है। समझ में आया? आगे देखो, यानी ये वस्तु O से चली पुनः O पे आ गई तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। समझ में आया? कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपकी वस्तु, अब देखो दूरी निकाले हो, O से चल रही है A पे गई, O से चली A पे गई, कितना हो गया? 1 मीटर। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। A से चली B पे आई, A से चली B पे आई, कितना हो गया? 1। फिर B से चल रही है A पे आई, B से चली A पे आई, कितनी दूरी गई? 1। फिर A से चली O पे आई, A से चली O पे आई, कितना हो गया? 1। हो गया ना? अब फिर चलो O से चली C पे आई, कितना हो गया? 1। टोटल कर लो, 1 2 3 4 और 5। कितनी दूरी तय कर ली? 5 मीटर तय कर ली। कितना दूरी? 5 मीटर। ठीक है। अब देखो, हमने कहा था विस्थापन में क्या देखोगे? शुरुआत कहाँ से हो रहा है और उसका अंत कहाँ पर हो रहा है? शुरुआती बिंदु, अंतिम बिंदु, शुरुआती बिंदु, अंतिम बिंदु। समझ में आया? तो शुरुआत हो रहा है O से और अंत हो रहा है C पे। शुरुआत हो रहा है O से, अंत हो रहा है C पे। शुरुआत हो रहा है O से, अंत हो रहा है C पे। समझ में आया? अगर आपकी वस्तु O से यहाँ पे आ जाए, अब बात आता है कि सर इसके बीच में O और C के बीच में 1 का अंतर है, 1 मीटर का। अब इसको धनात्मक से लिखा जाए, धनात्मक में लिखा जाए कि ऋणात्मक में लिखा जाए, कन्फ्यूजन है थोड़ा ना। तो देखो, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अगर मुझसे कोई कहे कि आप आगे की तरफ 1 मीटर जाओ तो मैं ऐसे जाऊँगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहुँचने के बाद, अगर हमें कह दें कि आप पीछे की तरफ फिर चले आओ, पीछे की तरफ जाओ, तो हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ मुड़ेंगे और ऐसे चले आएंगे। चले आए तो आप जब आगे की तरफ गए थे तो धनात्मक था, धनात्मक 1 मीटर गए थे, लेकिन आप पीछे की तरफ आए तो यानी ये वस्तु इधर ना जा करके किधर जा रही है? इधर जा रही है, इसके विपरीत जा रही है, और ये किसमें है? माइनस में है। इसलिए इसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका विस्थापन माइनस में होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? माइनस में होगा। हमने कहा एक सीधा फंडा है आपके पास, मान लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो आपके पास साइकिल है, क्या है? साइकिल है। आपके पास साइकिल है और साइकिल से पर डे, या मान लो साइकिल से आपका स्कूल 2 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? आपके घर से आपके स्कूल की जो दूरी है, वो कितना है? वो मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब 2 किलोमीटर आप साइकिल से जा रहे हो, 2 किलोमीटर आपके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। आप 2 किलोमीटर साइकिल को चलाते हुए गए, कहाँ पे पहुँच गए? स्कूल पे। कितना किलोमीटर आपने चलाया? 2 किलोमीटर। हो गया ना? अब शाम को छुट्टी हुई स्कूल से, फिर आप क्या किए? स्कूल से जब छुट्टी हुई, घर के लिए निकले, फिर जितना आप गए थे, जब स्कूल से आप घर से आपकी स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो फिर स्कूल से आप घर जाओगे तो कितना चल दिए आप? 2 किलोमीटर। हम साइकिल से 2 किलोमीटर घर से चले थे स्कूल के लिए, फिर छुट्टी हुई स्कूल पे, स्कूल से फिर घर के लिए आए, तो 2 किलोमीटर आप गए थे, 2 किलोमीटर आप साइकिल को चला करके स्कूल पे गए थे। फिर आपको 2 किलोमीटर चला करके आप क्या किए?
स्कूल से घर के लिए आए तो आपने टोटल कितनी दूरी तय कर ली बच्चों? तो आपने उस दिन 4 किलोमीटर की दूरी क्या किया? तय किया। अच्छा, आप देखे होंगे आपकी जो मोटरसाइकिल होती है, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि आपके मोटरसाइकिल जहाँ पे मोटरसाइकिल के आगे एक आपका ओडोमीटर लगा होता है जो क्या मापता है? दूरी को मापता है। समझ में आया? आप अपने घर से निकलते हो और मान लो आप स्कूल के लिए जाते हो और फॉर एग्जांपल कि आपका स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप स्कूल से निकले, ओडोमीटर में आपने देखा, ओडोमीटर को आपने 0 कर दिया, तो अब स्कूल से आप जब घर से आप स्कूल के निकले 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर आप गए, 5 उस पे ओडोमीटर पे 5 किलोमीटर लिख दिया, ठीक है। छुट्टी हुई शाम को, फिर आप वापस जब आओगे तो उस पे 5 किलोमीटर फिर लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा। कितना लिखेगा? टोटल बताएगा वो 10 किलोमीटर। यानी आप जितना जा रहे हो उतना आ रहे हो, टोटल दूरी को क्या करेगा? मापता है। क्वेश्चन में पूछता है इसी चैप्टर में कि गाड़ी का गाड़ी क्या मापता है? तो हम गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी का ओडोमीटर दूरी को मापता है। समझ में आया? जितना आप जाओ उतना आप चले आओ। तो 1 किलोमीटर अगर आप गए हो, 1 किलोमीटर आप चले आए, तो आपसे आपका किसी ने दूरी पूछा तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर आए, कितना हो गया? 2 मीटर, 2 किलोमीटर। समझ में आया? अगर मैं बात करूं कि विस्थापन वाली बात करूं तो देखो विस्थापन में करना क्या है? विस्थापन में आपको सिर्फ इतने बताना, अभी हमने कहा कि मान लो अगर हम इस मार्कर को, मान लो अगर हम इस डस्टर को 1 मीटर ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं और 1 मीटर की दूरी पर इसको फिर 1 मीटर ऐसे फेंके, 1 मीटर फिर ये वापस आ गई, तो 1 मीटर ये गई और 1 मीटर ये आ गई, तो हमने क्या कहा था? विस्थापन में क्या देखोगे? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। समझ में आया? तो प्रारंभिक बिंदु मेरा ये है, यहाँ से चलना प्रारंभ की और अंतिम बिंदु तक गई और फिर ये चली आई। इसका मतलब कि इनके बीच की जो दूरी होगी 1 मीटर गई, 1 मीटर आई, तो 1 माइनस 1 तो बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब मेरे उम्मीद करते हैं कि आपको दूरी तथा विस्थापन के बारे में समझ में आ गया होगा। समझ में आया? अगर आपसे किसी ने कहा कि आप क्लास में हो, पढ़ रहे हो, आपसे टीचर ने कहा कि आप स्कूल ऑफिस में जाओ, ऑफिस से रजिस्टर लेकर के आ जाओ। आप गए, मान लो आपका क्लास जहाँ पर है, आपका कक्षा जहाँ पे है, वहाँ से आपकी ऑफिस की दूरी अगर 500 मीटर है, कितना मीटर? 500 मीटर। 500 मीटर आप गए और फिर रजिस्टर लेकर के जब आप क्लास में एंट्री किए तो कितना आए? 500 मीटर आ गए। कितना आ गए? 500 मीटर। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि आपने कुल कितनी दूरी तय किया, तो हम कहेंगे जी 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। अगर किसी बंदे ने पूछा कि अच्छा चलो दूरी आपने बता दिया तो इसका विस्थापन बता दो कितना होगा, तो हम कहेंगे हम 500 मीटर गए, 500 मीटर वापस आए, 500 मीटर धनात्मक की तरफ गए, 500 मीटर ऋणात्मक की तरफ आए, तो 500 मीटर गए धनात्मक और 500 मीटर चले आए वापस, तो 500 माइनस 500 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो मेरा विस्थापन होगा 0 और दूरी होगा 1000 मीटर। मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आपको दूरी तथा विस्थापन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद इसी टॉपिक को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसी भी गतिमान वस्तु के लिए तो एक बात आपने नोटिस किया होगा, दूरी प्यारे बच्चों, दूरी आपका ना तो ऋणात्मक होता है, आपका दूरी ना तो ऋणात्मक होता है और ना तो धनात्मक होता, ना तो आपकी दूरी धनात्मक होती, ना तो आपका दूरी ऋणात्मक होता है
और ना तो शून्य होता है, दूरी आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है। समझ में आया। विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो विस्थापन आपका उतार दो हो। विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन है आपका शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। हाँ, एक चीज़ हम भूल गए, आप बीच में जब इसको हम पढ़ा रहे थे इसको हमने मिटा दिया। आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम मिटा दिया, हमको इतना याद नहीं रह गया, स्क्रीनशॉट के लिए हम भूल गए इस बात को। इसका आप स्क्रीनशॉट वीडियो को बीच में रोक करके और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा आप लिख लीजिए और उसके बाद फिर आगे बताते हैं। तो उठाइए पेन और नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा आपको लिखा रहे हैं। लिखिए, गतिमान वस्तु के लिए, देखिए, गतिमान वस्तु के लिए दूरी, गतिमान वस्तु के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, या शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता, या शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। लिखो, हो गया, लाइन चेंज कर दीजिएगा। लिखो, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, ये तीनों हो सकते हैं। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी आपका क्या हो सकता है, दूरी केवल क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में आया। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। उसके बाद यदि प्रारंभिक स्थिति, नोट करो नीचे लाइन से, यदि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, यदि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति एक समान हो तो, यदि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति एक समान हो तो विस्थापन शून्य होता है। तो विस्थापन शून्य होता है। हमने क्या कहा, यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या हो, एक समान हो, क्या हो, एक समान हो तो विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन आपका शून्य होता है। समझ में आया। अगर आपका प्यारे बच्चों प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, कौन सा स्थिति, अंतिम स्थिति अगर क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। बराबर मतलब कि जितना मीटर आप जाओगे, 4 मीटर आप गए, 4 मीटर इधर गए और 4 मीटर अगर आप वापस चले आए, 4 मीटर जाना और 4 मीटर वापस आना, ये गए तो धनात्मक, वापस आए तो ऋणात्मक, बन गया आपका वो विस्थापन। क्या हो गया आपका, विस्थापन हो गया प्यारे बच्चों शून्य। अगर मैं दूरी की बात करूं तो आपका दूरी कितना बन जाएगा, 8 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो होता है शून्य। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपको फिर इसको दोबारा बता देंगे। जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और उसके बाद यही टॉपिक कल चलेगी। अब इसका 1-2 न्यूमेरिकल हम करवा देंगे, तब फिर हम चाल तथा वेग में आएंगे। तो आराम से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और
उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और सुरक्षित रहिए आप अपने घरों पर, पढ़ते रहिए। हमने आपसे स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आपको वातावरण के अनुसार नहीं ढलना है, आपको अपने अनुसार अपने आप को ढालना है, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण पता हो सकता है कि सही ना हो। ठीक है, हो सकता है कि आसपास के बच्चों का वो वातावरण ना सही हो, तो हमें उसके अनुसार नहीं ढलना है। समझ में आया? हमें अपने आप को कांस्टेंट रखना है, हमें अपने आप को अपने अनुसार ढालना है, क्योंकि अभी आपके लाइफ की यही जो पढ़ाई है स्टार्ट हो रही है। तो आप इसको सही ढंग से पढ़िएगा और सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे कल। फिर से बना दो वीडियो भगवान का समाज खाना खिला तो 6 5 5 दिन का चाहता